तेनालीराम की कहानी महान पुस्तक। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम एक विदूषक और सलाहकार थे। वे अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक बार दूर देश से एक महान विद्वान पंडित महाराजा के दरबार में आया। उसने दरबार में आकर महाराजा से कहा कि वो उनसे और उनके मंत्रियों से शास्त्रार्थ करना चाहता है। उसने दावा किया कि वो इतना ज्ञानी है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। महाराजा कृष्णदेव राय को अपने दरबारियों और मंत्रियों की योग्यता पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस पंडित का घमंड देखकर उन्हें लगा कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने तेनालीराम को ये चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया। तेनालीराम ने चुनौती स्वीकार कर ली और पंडित से कहा कि वो कल सुबह शास्त्रार्थ के लिए आए। अगले दिन तेनालीराम दरबार में एक साधारण पंडित के वेश में पहुंचे। उनके हाथ में कपड़े में लपेटा हुआ एक बड़ा सा गट्ठा था, जो दिखने में कई भारी पुस्तकों के गट्ठे जैसा लग रहा था। तेनालीराम ने गट्ठे को अपने और उस विद्वान पंडित के बीच रख दिया। शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले तेनालीराम ने पंडित से बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में पूछा, पंडित जी, क्या आप मेरी इस तिलकाष्टम महेश बंधनम नामक महान पुस्तक का एक अध्याय पढ़कर सुनाएंगे? अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं समझूंगा कि आपने इसे नहीं पढ़ा है और आप मुझसे शास्त्रार्थ के योग्य नहीं हैं। ये सुनकर पंडित घबरा गया। उसने कभी भी ऐसी किसी पुस्तक का नाम ही नहीं सुना था। उसने मन में सोचा, ये पंडित तो किसी ऐसी पुस्तक का नाम ले रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है। जरूर ये कोई बहुत दुर्लभ और महान पुस्तक होगी। अगर मैंने कह दिया कि मैंने इसे नहीं पढ़ा है तो मेरी हार हो जाएगी। डर के मारे पंडित ने राजा से कहा, महाराज, मैं आज की बहस टालना चाहता हूँ। मैं कल इस पुस्तक को पढ़कर आऊंगा और फिर शास्त्रार्थ करूंगा। ये कहकर वो तुरंत दरबार से चला गया। जब पंडित अगले दिन भी दरबार में नहीं आया तो महाराजा ने तेनालीराम से पूछा कि उस पुस्तक का रहस्य क्या था। तेनालीराम हंसते हुए बोले, महाराज, वो कोई पुस्तक नहीं थी, वो तो बस एक खाली गट्ठा था जिसमें मेरे कुछ पुराने कंबल, तिल, लकड़ी, भैंस की रस्सी और कुछ टूटी हुई चीजें थी। तिलकाष्टम महेश बंधनम का अर्थ था तिल, लकड़ी और भैंस के बंधन। ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। राजा कृष्णदेव राय भी तेनालीराम की बुद्धि और हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें खूब इनाम दिया। सीख। तेनालीराम की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सिर्फ दिखावे या घमंड पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि और हाजिर जवाबी से बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से हल किया जा सकता है।